नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए। 176 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का फोर्थ पार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो 176 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हैंडबॉल रमत केवी रीते शुरू था, यानी कि हाउ इज द हैंडबॉल गेम स्टार्टेड। हैंडबॉल गेम स्टार्ट करने के लिए नीचे से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस टाइप से करते हैं, यानी कि थ्रो ऑफ से करते हैं, पेनल्टी थ्रो से करते हैं, थ्रो इन या फिर फ्री थ्रो से। तो जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे ऑप्शन नंबर ए, थ्रो ऑफ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 177, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंटर सर्किल इन फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर जो एक सर्किल होता है, सेंटर सर्किल होता है, उसकी रेडियस कितनी होती है? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 यार्ड। 9 यार्ड यानी कि 9.15 मीटर। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 9 यार्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन हाफ वन प्ले इन फुटबॉल। फुटबॉल भाई 90 मिनट का गेम होता है। अब 90 मिनट को यदि हाफ करे, यानी कि एक हाफ करे, उसका कितना हो जाएगा? 45 मिनट का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 45 मिनट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। 179 क्या है कि हाउ मेनी स्टड्स आर देयर एट द सोल ऑफ बूट ऑफ फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम के अंदर जो बूट पहनते हैं उसके अंदर नीचे जो कीले लगे होते हैं, यानी कि स्टड्स लगे होते हैं, वो कितने होते हैं? हाँ, फुटबॉल बूट में तलियामा कितना स्टार्ट हो कितना हो 5, 7, 8 या 10। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट 7। 7 होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल। कल बताया था भाई 180 मीटर का होता है। 1 मीटर अंदर होता है और 80 सेंटीमीटर बाहर। तो टोटल इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म इन द ईयर। कौन से साल में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना? तो वो बना भाई 1927 में। 1927 में ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना। 182, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का क्या एम है? आपको बता दूं कि सबको पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट करता है, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे न्यूरोमस्कुलर हो, XYZ। ठीक है, तो इसमें कहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 183, व्हेन एंड वेयर वाज द ओलंपिक फ्लैग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग कब यूज किया गया? तो वो कब किया गया? 1896 में। तो एथेंस में सबसे पहले हुए थे मॉडर्न ओलंपिक। और उसके 100 साल बाद, यानी कि 100 साल बाद अभी एटलांटिस के अंदर 100 साल, यानी कि उसकी सदी पूरी हुई, तभी यूज नहीं होता। यूज कब हुआ था? 1920 एंटरप में। एंटरप यानी कि आपका कहाँ पे? बेल्जियम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 184, इन एंसेंट ग्रीस, एंसेंट ग्रीस में एस्क्लेपियास क्या था? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गॉड ऑफ सी या फिर गॉड ऑफ हीलिंग। तो जो इसका आंसर है भाई वो है गॉड ऑफ हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। 185 की तरफ, ओलंपिक मां भारतનું राष्ट्रीय गीत प्रथम वक्त कया वर्षे वगाड़્યું। सबसे पहले ओलंपिक के अंदर भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल एंथम कब बजा? इन विच ईयर वाज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक। तो वो बजा भाई जब भारत का हॉकी के अंदर क्या आया था? मेडल आया था, गोल्ड मेडल आया था। तो वो कब आया था? 1948 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 196, हापर यूथ फिटनेस टेस्ट इज मेनली यूज टू मेजर। हापर यूथ फिटनेस टेस्ट मेनली क्या यूज करता है? हापर यूथ फिटनेस मुख्यतः શું માપવા માટે ઉપયોગી છે? तो भाई ना तो लेग आर्म या फिर आर्म शोल्डर या फिर हैंड या फ्लेक्सिबिलिटी, वो क्या करता है? पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 187, वेरी सिंपल मेथड इज कंसिडर्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर जो सबसे सिंपल तरीके से स्ट्रेंथ मापते हैं तो वो कौन सा तरीका है? शरीर ની તાકાત માપવા માટે સૌથી સરળ પદ્ધતિ કઈ છે? तो देख लो भाई, सबसे जो आसान होगा वो क्या होगा? हम लोग पुलअप्स से नाप सकते हैं। तो उसका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हार्वर्ड टेस्ट से क्या नापते हैं? एंड्योरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, स्किन फोल्ड कैलिपर क्या होता है भाई? स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है? वो मापता है, हमारा कल भी मैंने ये क्वेश्चन आया था, वो अब ये रिपीट हुआ था, बॉडी फैट, यानी कि बॉडी फैट को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। तो 189 क्या है? फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज एट। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट कहाँ खुला? जिसको अभी क्या बोलते हैं? LNIP। LNIP कहाँ पे है? ग्वालियर में। तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 190,
190 के अंदर क्या है, ए मेथड इन विच द इंस्ट्रक्टर एज्यूम अ मोर पैसिव रोल एंड गाइड द स्टूडेंट इज कॉल्ड टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन। ગુજરાતીમાં દેખ લે જાય, જેમાં શિક્ષક માર્ગદર્શક તરીકે નિષ્ક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે તેને શું કહેવાય? તો क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या दोनों? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 191, हाउ मैनी फेजेज ऑफ स्किल लर्निंग आर देयर? स्किल लर्निंग के कितने फेज है, यानी कि कौशल्य अभ्यासना કેટલા તબક્કા હોય છે? क्वेश्चन आंसर है 3, 4, 5, 6। कितने होते भाई? है जो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। कौन कौन से? कॉग्निटिव फेज, एसोसिएटिव फेज और ऑटोनोमस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट रिकमेंडेड फॉर फिजिकल एजुकेशन? सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है टीचिंग के लिए कौन सा मेथड है फिजिकल एजुकेशन में? શારીરિક શિક્ષણ માટે કઈ શિક્ષણ પદ્ધતિ સૌથી વધુ ભલામણ કરવામાં આવે છે? તો इनके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए मल्टी सेंसरी, बी मूवमेंट एजुकेशन, सी या फिर डी। कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मूवमेंट एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस हेल्थ? इसमें से कौन से इन्फ्लुएंस हेल्थ पे इन्फ्लुएंस नहीं करते, कौन से फैक्टर्स? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? क्वेश्चन के ऑप्शन कौन कौन से? एजुकेशन एंड लिटरेसी, फिजिकल एनवायरनमेंट, एलोसेंट्रिक बिहेवियर या फिर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो इसका है ऑप्शन नंबर सी, एलोसेंट्रिक बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 194, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फर्स्ट एड फॉर ए कैजुअलिटीज, यानी कि कोई ईजा हो जाती है तो उसके लिए सबसे पहले जो सारवार दी जाती है उसका ईजाग्रस्त माटे सर्वप्रथम सारवार सौથી महत्वपूर्ण कार्य શું છે? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ट्रीटिंग द कैजुअलिटी, टेकिंग कैजुअलिटी टू अ डॉक्टर, या फिर सेविंग लाइफ एंड यूजिंग अवेलेबल मीन्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 195, सिट एंड रीच टेस्ट मेजर्स। सिट एंड रीच को क्या मेजर करता है? तो जो इसका है सिट एंड रीच यानी कि बैठ के आगे जो हम बैंड होते हैं तो वो क्या करता है? हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, बैक और हैमस्ट्रिंग। यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 196, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स। ग्लाइकोलाइसिस कहीं में मिलता है भाई? ग्लाइकोलाइसिस इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्या भाग में हो? तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और वो कहाँ पे मिलता है? हमारा साइटोप्लाज्म की सेल में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 197, द डाइजेस्टिव जूसेज प्रेजेंट इन द स्टोमक हेल्प टू डाइजेस्ट। कौन सा जूस हमारे स्टोमक के अंदर होता है जो डाइजेस्टिव में हेल्प करता है? यानी कि डाइजेस्टिव जूस पेट में रहेला पाचन रस कया पदार्थना पचावे छे? तो ऑप्शन क्या है? प्रोटीन ओनली, फैट ओनली, कार्बोहाइड्रेट ओनली, फैट एंड प्रोटीन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन ओनली, प्रोटीन को बचाता है। क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन नीचे में थी, कया कोग्निटिव डोमेन साथ संबंधित नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग भी है, नॉलेज भी है, एप्लीकेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 199, विच एजेंसी डज एंटी डोपिंग कैपेसिटी एंड कोड इन ऑल स्पोर्ट्स एंड ऑल कंट्रीज। બધા દેશો અને રમતનો એન્ટી ડોપિંગ કોડ અમલમાં લાવતી સંસ્થા કઈ છે? यानी कि जो डोपिंग को चेक करती है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। क्वेश्चन नंबर 199 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, द हार्मोन विच कंट्रोल द रेट ऑफ द हार्ट बीट एंड इज सिक्रेट इन द ब्लड। हृदयनी धबकारानी गति नियंत्रित करतु अने लोहीमां स्त्रावित क्यू हार्मोन थाय छे? कौन सा होता है भाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एड्रीनालाइन। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और आज ये सीरीज पूरी होती है। नेक्स्ट सीरीज लेकर जल्दी आ रहा हूँ कल से, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, और अपने दोस्तों को भी बोल के जोड़िए, सब्सक्राइब कराइए, और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक